नमस्कार। आज की शाम आपके वास्ते शुभ हो, सुहानी हो, सदा मुस्कुराते रहो। और हमारे किसान भी मुस्कुरा रहे हैं। सत्यपाल मलिक जो कि है तो बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए गवर्नर, पहले कश्मीर में रहे या उत्तर पूर्व में, मेघालय शायद, वो बार बार किसानों की फेवर में बयान देते हैं। चलो एक बंदा तो है जो है सरकार में, जो है सरकार के द्वारा बनाया गया गवर्नर, पर बोलता है किसानों की फेवर में। किसानों के वास्ते ये अच्छी बात है, खुशखबरी। पर किसान भाइयों, किसी गलत फहमी में ना रहना। ये मत सोचना कि सतपाल मलिक जी जो कहते हैं उनका मतलब भी वही है। कई बार हम कहते कुछ और हैं और मतलब कुछ और निकल जाता है। बात यह है कि साल डेढ़ साल से मोदी साहब और उसके चमचों ने, उसकी सरकार के सारे मेंबर्स ने यह समझ लिया कि किसानों से पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। सब तरह के हरबे अपनाए, किसानों को बदनाम भी किया, खालिस्तानी भी कहा, आतंकवादी भी कहा, बाहर से फंडिंग आती है यह भी कहा, कुछ ही किसान है मुट्ठी भर यह भी कहा, पर वो आंखें बंद नहीं कर सके। किसानों ने यह साबित कर दिया कि वो मुट्ठी भर नहीं है। बंगाल में इनको शिकस्त देके, अब उपचुनाव हुए हैं, इनको शिकस्त देके अब मोदी साहब की हालत एक सांप जैसी हो गई है जिसके सामने एक छिपकली है। सांप छिपकली को खा नहीं सकता क्योंकि कोड़ी हो जाए। सांप छिपकली को छोड़ नहीं सकता क्योंकि भाईचारे में बदनाम हो जाएगा, कलंक लग जाएगा। यह कहावत है। मोदी छिपकली नहीं है, मोदी सांप भी नहीं है। मोदी तो मोदी है, आदमी है, मेरे जैसा, आप जैसा। अब हुजूर आला की दिक्कत यह है कि इन्होंने अरबों रुपया 2014 में और 2019 में इलेक्शन जीतने के लिए जिन भाइयों से लिया और इलेक्शन जीते, अब उनको तो कुछ देना पड़ेगा ना। देने के वास्ते मोदी के पास है क्या? पैसे के मामले में तो ये सारे नेता ठन गोपाल हो जाते हैं। बेशक इनके पास हो भी पैसा, तब भी कहते हैं नहीं है, नहीं तू दे दे। तो मोदी साहब किसानों के हक दे रहे हैं उनको। अडानी ग्रुप बड़े बड़े स्टोर्स बना रहा है अनाज स्टोर करने के लिए, और कई जगह तो उनके स्टोर काम करना शुरू भी कर चुके हैं और किसानों ने उनको बंद भी करवाया कई जगह। अंबानी ग्रुप से भी पैसा लिया। अंबानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, ये सारे जो फूड मार्केट है इन पर कब्जा करना चाहते हैं। इतने इतने बड़े प्रोडक्ट बनाने वाला अंबानी, अडानी अब आलू बेचने, सब्जी बेचने का धंधा भी करने लग गए। रिलायंस स्टोर्स, वहां आलू ले लो, सब्जी ले लो, गोभी ले लो, मटर ले लो, कुछ भी ले लो। तो ऐसे में मोदी साहब पीछे नहीं हट सकते। अगर वो पीछे हटते हैं, अगर वो कृषि कानून वापस करते हैं, तो जिनसे अरबों रुपया लेके खा गए, डकार गए, वो गले पर अंगूठा रख देंगे। और अगर वो किसानों की बात नहीं मानते तो आने वाले सभी इलेक्शन हारेंगे, ये उनको यकीन हो गया है। तो मलिक साहब को एक कठपुतली की तरह तो प्रयोग नहीं कर रहे। मलिक साहब मोदी साहब की या उनकी पार्टी के बड़े बड़े जो नेता है, बीजेपी का कौन है अध्यक्ष,
डड्डा साहब हिमाचली है, और हिमाचली बड़े तेज दिमाग के होते हैं कि चलो इज्जत भी बच जाए और साख भी रह जाए। मलिक साहब के द्वारा ऐसे बयान दिलवाते रहते हैं कि किसान ज्यादा उग्र ना हो, किसानों को यह उम्मीद बंधी रहे कि कुछ ना कुछ होगा, और कुछ ना कुछ होना वाला क्या है। इसी गौर के धंधे में इलेक्शन आ जाएंगे, इलेक्शन जीतने से पहले कुछ ना कुछ वायदे कर लेंगे, मतलब मलिक साहब को बीच में डाल के। तो अगर किसान सोच रहे हैं कि मलिक साहब उनके वास्ते एक पुल का काम करेंगे, तो ये तो किसानों की बेवकूफी। अगर सरकार सोच रही है कि मलिक साहब या जो किसानों का पंजा है ना, उससे सरकार की इज्जत को बचा लेंगे, तो ये सरकार भी गलत सोच रही। मिस्टर मलिक इज ओनली ए पपेट। श्री मलिक साहब तो एक कठपुतली, उनको जैसा कहा जाता है वैसा बोल देते हैं। मेरे जैसे लोग, बेवकूफ लोग, आम आदमी सोचता है देखो गवर्नर है, बीजेपी का बनाया हुआ गवर्नर है, हमारे हक में बोल रहा है, उसकी कुर्सी भी जा सकती है, उसको कुर्सी की परवाह नहीं। अरे भाई कुर्सी तो तब जाएगी ना जब आका के विरुद्ध बोलेगा। आका जो कुछ कह रहे हैं वही तो वो बोल रहे हैं। सोचिए, पॉलिटिक्स वो जो हमें दिखती, सुपर पॉलिटिक्स वो जो हमें नहीं दिखती। राजनीति का खेल है, कुर्सी बचाने का खेल है। नमस्कार।